हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मोयल और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैं नॉर्थ सिक्किम ट्रैवल कर रहा था और मैं गया लाचुंग विलेज में, वहाँ पे मैंने देखी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रॉपर्टी। एंड मैंने ऐसी प्रॉपर्टी आज तक नहीं देखी थी, क्योंकि इनिशियली मुझे लगा ये एक मोनेस्ट्री है, बट वो एक प्रॉपर्टी है जिसको रन कर रही है नीमा मैम। क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग वो प्रॉपर्टी है, उतनी ही इंटरेस्टिंग वहाँ की ओनर है नीमा मैम। क्योंकि नीमा मैम पढ़े हुए नहीं हैं और 40 साल से वो प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं एंड सी इज़ इनटू होटल इंडस्ट्री। क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, तो नाउ उनके वर्किंग स्टाफ में जो भी चिल्ड्रंस है उनको वो पढ़ा रही हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के यूएस में सेटल किया है, अभी वो यूएस में है। तो विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और एजुकेशनल एक्सपीरियंस, शी इज़ रनिंग दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम पास्ट 40 ईयर्स। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को पढ़ाना बराबर है एक मंदिर के बनाने के। तो जितनी इंटरेस्टिंग ये मैम है, उतनी इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टी है एंड इस वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और देखें स्टोरी बिहाइंड द नीमा मैम एंड द मॉडर्न रेसिडेंसी प्रॉपर्टी इन लाचुंग विलेज, नॉर्थ सिक्किम। कि एक बच्चे को पढ़ाना एक जी, मंदिर एक बनाने मंदिर के बनाना बराबर। बराबर उसको एजुकेशन दो। लेकिन मैं कि जो लोग सोचते हैं कि अगर हमने एजुकेशन नहीं करी जी। तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो यू आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम 40 साल से और विदाउट एनी एजुकेशन। जी तो ये भी एक कमाल की बात है। पूरा मोनेस्ट्री लग रहा है मेरे को तो एक जी पूजा था तो अच्छा होना चाहिए ना। मेरा brother जापान है, वो जा नहीं पाया वो। जी मेरा एजुकेशन नहीं होने से मैं सोचा दूसरा को दूं मैं सब जो हम तो लोग अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको अभी जापान में रहने को या फिर सिंगापुर में या इंडिया सिक्किम में, जी इंडिया में सिक्किम में, तो आप कहाँ रहेंगे? Till you are following your dream, you are young. तो मैम आप कितना साल हो गया इस प्रॉपर्टी को रन करते हुए आपको? शायद 40 40 साल से। जी अंदर। इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है? मेरा 62 62। नहीं 65 को अंदर ही होगा शायद उतना, क्योंकि यहाँ पर पैदा हुआ था उस टाइम में कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं था, क्या सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता यहाँ पर, मालूम नहीं पड़ा। बचपन से माँ मर गया था, गुजर गया, उसके बाद में बस कुछ मालूम नहीं पड़ा, नहीं देखा भी नहीं मैंने माँ को था। तो ऐसे होटल लाइन में थोड़ा अच्छा लगता है, किसी को अच्छा खाना खिलाओ, कोई अच्छा लोग आए, खुश होके जाए, अच्छा लगता है। इतना दूर में तो थोड़ा पकौड़ा मिले, थोड़ा गर्म चाय मिले, सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छे लोग आए तो खा के जाए, अच्छा साफ़ सुथरा एकदम, खाना भी अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो, सबको ऐसा होने से अच्छा लगता है हमको। लेकिन इतना दूर दूर से लोग आता है ना, हमको अच्छा लगता है। इसलिए ये बुद्धिज़्म में हम लोग बनाया ट्रेडिशनल होटल। मेरा हस्बैंड ने बनाया, डिजाइन जो है वो अपना खुद का किया। उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, थोड़ा थोड़ा कहाँ ठीक नहीं लगा उसको बढ़ाया, इधर उधर करके अभी सब ठीक है, अच्छा ही लोग बहुत दूसरा। लेकिन लॉकडाउन के बाद थोड़ा कम ही हो गया, नहीं तो फिर जापान से सिंगापुर बहुत ज़्यादा, बाहर का लोग बहुत ज़्यादा और जी, और गुजरात सबसे ज़्यादा गुजराती। ऐसे ही हम लोग पूरा ही वेज बना के वो लोग को गुजराती खाना ही खिलाता था, सब ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा कमी है, इतना तो कुछ भी नहीं, तो 80-90 होता ही था। तो स्टाफ लोग के साथ मैं साथ साथ काम करना अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं आप क्यों कर रहे हैं इतना काम है, तो आपका अच्छा लगता है ना, आपको बैठ के क्या मोटी हो जाएंगे ना। वेरी नाइस। तो साथ साथ काम करते करते, खाते पीते, बस वो लोग के साथ साथ बस दिन भर ऐसे गुजर जाता है। रात 9 बज जाता है, बस अपने टाइम में सब सो जाता। हस्बैंड है, एक नाती है, मेरा जन्म 3 नाती है। छोटा बेटा एनिमेशन दोनों NAD में पढ़ा है गुजरात में। अभी होटल राउंड करके मैं अकेला, लेकिन ये जरूरी, ये लोग बोलता है माँ क्यों कर रहा है, छोड़ दो, आप मत करो, ये लोग को छोड़ दो। लेकिन हमको अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाना, अच्छा लोग आए, साफ सुथरी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हॉस्पिटैलिटी में आपको बहुत अच्छा लगता है, मेहमान नवाजी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और जो खाना जो है मेरा अपना मेनू है, शाम को क्या देना, सुबह क्या, कैसे लोग आए उसको क्या देना है। गुजराती आएगा तो खिचड़ी बनाओ, उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाओ। फिर दूसरा लोग आए, लोकल लोग आए, फिर मोमोज खिलाओ, कोई लोकल खाना खिलाओ घर का ही। अभी आप लोग को भी थोड़ा टाइम नहीं मिला, नहीं लोकल खाना भी आप लोग प्रोवाइड करता है। तो लोकल में आप क्या क्या खिलाते हैं यहाँ पे? लोकल का क्या क्या है? ऐसा बोलता है, मोमो तो फेमस ही है, और टी मोमो, लुगु मोमो बोलता है, जैसे कि लुगु मोमो बोलता है, टी मोमो बोलता है, वो तो मैदे में आप देखा होगा, रनिंग में होता है। लुगु मोमो बोलता है ऐसा गोल होता है बहुत सारा, उसको में पूरा कुछ डाल के बहुत टेस्टी होता है, बोला जैसे केक जैसा होता है वो होता है। एक फाक्तू होता है, और थेंतू होता है, एक खूरी होता है। हम लोग का यहाँ का लोकल बहुत सारा है, यहाँ का लोकल और भी ज़्यादा आइटम है हम लोग का, लेकिन अभी ज़्यादा आदमी होने से टाइम नहीं मिलता है। और चंपा यहाँ का लोकल, जैसे सत्तू, चंपा सत्तू, ओके हाँ, वो अभी मैंने कल जो खाया था हमने प्रसाद में, ऐसे लड्डू टाइप का जो होता है। बिल्कुल सही।
तो ये मैंने देखा कि आपके होटल का डिज़ाइन बहुत यूनिक है जी। ये थोड़ा थोड़ा मोनेस्ट्री जैसा दिखता है तो ये डिज़ाइन क्या है और किसने बनाया ये मतलब कैसे सोचा आपने ये? डिजाइन ऐसा हर जगह सबै बिल्डिङ है हर जगह सिलगुड़ी से आके सब गेंटोक में भी ऐसे लेकिन ये डिजाइन मेरा हस्बैंड का है डिज़ाइन जी अच्छा उसने अपना उस दिल से बनाया लेकिन मैंने भी सोचा कि बुद्धिज्म में बनाएंगे हम लोग का ट्रेडिशन है ये लेकिन ये गुम्बा बोल के सब गुम्बा में होता है खर्च बहुत होता है इसलिए ज़्यादा गुम्बा में बनाते हैं लेकिन ये ट्रेडिशन है हम लोग बुद्धिस्ट का और एक्चुअली ऐसा होना चाहिए पर हम लोग का जो है वो मिनिस्टर का नहीं है ट्रेडिशनल हम लोग का बुद्धिज्म में ये होना चाहिए तो सोचा इतना दूर से आके कुछ तो एक्स्ट्रा लगे बोल के हम लोग बातचीत करके यही बनाए तो आपने कुछ अलग नहीं बनाया बल्कि ट्रेडिशन जो पुराना पहले लोग गुजरे होते थे वैसे बनाया है पहिला का जो डिजाइन है उसी में हम लोग बनाया आपका घर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे अच्छा है बहुत सबको पसंद भी आता है फिर हमको भी वही इतना दूर से है कुछ थकान कुछ तो एक्स्ट्रा मिले कुछ तो ट्रेडिशनल जी इसलिए एक्स्ट्रा बना के रखा खर्च भी बहुत है मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है बहुत सारा लेकिन जो भी आएगा ना गेट से आते ही बैग फेंक देता है रूम नहीं देखता इतना ज़्यादा वो हो गया बहुत सब फेंको डालो रूम में बोल के पूरा घूम घूम के फोटो ले लेता है अच्छा लगता है हमको कि मैंने कुछ तो किया है हाँ जो लोग इतना देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं हाँ, वही अच्छा लगता है बिल्कुल ये नहीं है कि पैसे दे के आया उसको क्या ऐसा करना वही नहीं है अगर 10 रुपये दे के आया 20 रुपये का खर्चा हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अच्छा होना चाहिए सबको अच्छा लगना चाहिए दूर दूर से आया लोग भी बोलता है बोल के फिर खोज के जैसे आप लोग तो ठीक ही है अब बेटा लोग जैसे है मिल के गया लेकिन दूसरा लोग भी आके बोलता है थैंक यू अच्छा लगा बहुत यही है स्वर्ग ऐसा बोल के जाता है तो इतना अच्छा जगह में आप लोग बैठ रहे हैं ऐसे ऐसे बोल के सब खुश हो जाए तो हमको भी अच्छा लगता है हमको नाफा हो ना कोई मतलब नहीं लेकिन अच्छा खा के जाए खुश होके जाए जो भी मांगे दे दे उसको पूरा वही अच्छा लगता है एक दिन जाना है होइन लेके जाना तो कुछ भी नहीं है ये सब तो ऐसे रहेगा हम तो फिर लेकिन कुछ कमा कर जाऊँ ऐसा है हम लोग बुद्धिज्म में थोड़ा ऐसा इधर उधर सबको अच्छा करने का खुश करने का जी सबको खुश रखने का खुद भी खुश रहने का पीस जी शांति तो आप हमेशा से यहीं रहते थे या पहले कहीं और रहते थे नहीं मेरा पैदा हुआ जो जमा जगह है अलग बिच्छू बोल के यहीं से लगेगा 10 मिनट लगेगा यहीं से ऐसे एक दारा काट के जाना पड़ेगा वहाँ पर पैदा वहीं हुआ लाचुङ में पैदा हुआ हम लाचुङ में जी ओरिजिनल हम लोग यहाँ का तो बाद में शादी करके गया फिर इधर शादी हो गया वो कालिम्पोङ दार्जिलिङ में शादी हो गया मेरा हस्बैंड यंग का है उसका वहाँ शादी करके गया फिर ऐसे ही कालिम्पोङ में कुछ बच्चा लोग पढ़ने के लिए दोनों बेटा कालिम्पोङ सेंट अगस्टिन में पढ़ाए दोनों वही पढ़ के उनको साथ बेटा जब वो लोग बड़ा हो गए फिर गेंटोक में आ गया गेंटोक में आके ऐसे होटल खोला वहाँ टिबेट में था हमारा मॉडर्न रेसिडेंसी मॉडर्न लज बोलते तिब्बत में भी टिबेट होटल टिबेट रोड में गेंटोक में गेंटोक में पहला था उसको छोड़ के फिर हम लोग ने जब यहाँ भी वहाँ भी दोनों नहीं होता था तब उसको छोड़ दिया टिबेट रोड में छोड़ दिया तिमी काम गर्दै गर आफ्नो करके फिर आए हम लोग यहीं पर बनाया होटल फिर टिबेट रोड छोड़ के उसके एक भैया का बिल्डिंग था वो भी बहुत सारा फॉरेनर आता था लोनली प्लांट में उसमें नाम भी है हम लोग का होटल का तो वो भी छोड़ के थोड़ा कम से कम 15-20 वर्ष तो हो ही है उसके बाद में यहाँ सीजन में यहीं पर आके इन लोग को हाथ पटा के क्या क्या देख भर के करके सब इन लोग का खाना पीना सब देखता हूँ उसके बाद फिर काम नहीं होता जब गर्मी होता है तो यहीं पर अच्छा लगता है हमको ठंडा में तो फिर गेंटोक में ठंड में ज़्यादा ठंड गिरती है जी फिर सिलगुड़ी में भी है ठंडा वहीं पर 1 महीना बैठ जाता हूँ जनवरी में ज़्यादा ठंडा होने से तो फिर मैनेजर बैठता है शामिल अच्छा है भाई बेटा जैसा वो लोग और कुक भी अच्छा है कुक भी बचपन से रखा है अच्छा वो शादी करके अभी उसको बेबी भी यहीं पर है वो जो छोटा सा दुकान खोला हुआ है सामने जो वहाँ सामने अच्छा ठीक है वही है उसका अच्छा लीजिए जी तो ये आपने एजुकेशन में पढ़ाई की एकदम जीरो है नहीं किया ना एकदम ही वेरी नाइस तो आपने बिना एजुकेशन के 40 साल ये होटल रन किया है ऐसे ही तो आप एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत बड़ी अभी मेरे सामने एक इंस्पिरेशन हो कि जो लोग सोचते हैं कि अगर हमने एजुकेशन नहीं करी तो हम कुछ नहीं कर सकते तो यू आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम 40 साल से और विदाउट एनी एजुकेशन जी तो ये भी एक कमाल की बात है एंड इतना अच्छे से मतलब वेल मेंटेन अगर मैंने देखे हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी बिजनेस रन कर रहे हैं वो भी इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि वो भूल ही गए हैं कहीं ना कहीं कि कस्टमर को खुश करना है वो बस चाहते हैं कि आए बैठे और चले जाएं
नहीं वो सिर्फ हमको वो अच्छा नहीं लगता। अब पैसे दे के आए उसको छोड़ दो बस दो खाओ वो अच्छा नहीं लगता। उसको बातचीत यहाँ हो रही मुझे है। भी एक्सपीरियंस जी, मिला एक जी जी कि जैसे कि टूरिस्ट आए जान पहचान पढ़ाए वो भी उसको भी अच्छा लगा। ये पैसेज जो हम लोग रखा है होटल आपको मालूम ना वो पैसेज क्यों रखा रूम छोटा छोटा बने पैसेज इसलिए कि आप आया अभी आया सब भी आके वहाँ बातचीत करे जान पहचान बढ़ाए। आप गुजरात से हो आप बम्बई से हो सब वहाँ बैठ के बातचीत करे इसीलिए हम लोग पैसेज बनाए। क्यों मैं ही घूमने जाते हो तो ऐसा इतना पैसेज हो यहाँ ये चलो यहाँ चलो कोई भीड़ता भी नहीं है कोई आदमी दिखता नहीं है जैसे सिंगापुर हो मलेशिया हो। तो यहाँ पर मैंने खुद घूम के एक्सपीरियंस किया उसके बाद में ये बनाया। बहुत वहाँ भुखरी भी है वहीं बैठ जाए ये जरूरी नहीं है कमरा चाहिए हमको ज़्यादा हमको थोड़ा पैसेज रख के वहाँ भुखरी भी बनाया सब मिलजुल के वहाँ बैठेगा चाय पिएगा बात करेगा। कोई घूमने का मतलब ये जान पहचान बढ़ाए कि अच्छा लोग मिले अपनी कहानी सुनाए। अच्छे लोग मिले वैसा है ना। घूमने गया तो ऐसा बस वो नहीं है। ये लोग भी कभी झगड़ता है हम लोग बोल देता है आप लोग झगड़ा छोड़ दीजिए डिस्कस भी छोड़ दीजिए मोबाइल भी छोड़ दीजिए मजा कीजिए एंजॉय कीजिए क्या खाना है बोलिए घूमिए जाइए टाइम वेस्ट मत कीजिए 2 दिन है आपका। थैंक यू आपने बहुत सही बोला बोल के जाता है। अच्छा लगता है ना खुश होकर घूमने से। आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। जी जी बहुत। आप कौन कौन से कंट्री ट्रैवल किया आपने? ऐसा तो बहुत अभी एक ही है बम्बई जाना है हम अजंता इलोरा बोल के हम लोग बुद्धिस्ट का वहीं जाना है और जापान जाना है। तो सबसे अच्छा कौन सा कंट्री लगा आपको अभी तक जो घूमा है उसमें से? सबसे अच्छा तो हमको शंघाई लगा। क्यों? जो हमको चाहिए वो सब मिलता है वहाँ। जो यहाँ से सोच के गया कि हम ये खरीदेंगे ये खरीदेंगे वो सब शंघाई और उसमें तो लंदन में सब एक ही हम लोग का जैसा कान का जैसा चाहिए हम लोग को कोई स्टोन वगैरह वहाँ। लेकिन वैसे अपना घूमने के लिए ठीक है लेकिन रहने के लिए घूमने के लिए पैसा चाहिए गोजी में कितना दिन गए बाद घूमे अपना घर वापस। सबसे बढ़िया सिक्किम में सबसे बढ़िया और सिलीगुड़ी भी अच्छा लगता है बैठता है हम लोग भी अच्छा रहे सब। घूमने के लिए बाहर अच्छा है बैठने के लिए अपने घर से अच्छा तो कोई जगह नहीं है जैसा लगा हमको। नहीं सही बात है बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बोल दिया मैं पढ़ाई में नहीं हूँ तो जितना मेरा स्टाफ है उन लोग का बच्चा मैंने पढ़ाया उनको मेरा स्टाफ का बच्चा लोग जैसे नीमा बोल के था बहुत पुराना था उसको बच्चा दोनों ही इंग्लिश जैसे किरीखांग बोल के दोनों में उसमें स्कूल पढ़ाया पढ़ के आप लोग काम कर रहे हैं सब। अच्छा पूरा दूंगा एजुकेशन बहुत को पढ़ाया 10-12 लड़का लोग है क्या बात है सबको दे दिया। और जैसे लामा लोग को भी एजुकेशन वो भी एजुकेशन सेम ही है तो वो लोग को भी जैसे कि अब मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं तो कहीं जाने में हमको मुश्किल होता है। जैसे फॉरेन में भी मैं और मेरा हस्बैंड मेरा बेटा के साथ जाता हूँ वो लोग सब कवर कर लेता है। अगर मैं भी जैसे पढ़ा होने से थोड़ा अलग होता है इसलिए मैंने ये लोग को जितना पढ़ना है तुम सब पढ़ो सब। ये नहीं है कि कमाओ रखा मैंने बैंक में रखना ये नहीं है कमाओ खाओ। ये लोग को घर में क्या नहीं है उन लोग का फ्रिज नहीं है स्टोव का जैसे थाली नहीं तो तुमको एक सीजन में सबको घर में भर देता हूँ ये लोग को। और बच्चा लोग सब एजुकेशन देखिए एक लड़का है अभी जो क्रूज बोलता है ना क्या बोलते हैं क्रूज या क्या पानी में जाने वाला उसमें है क्रूज 2 लड़का काम करता है। मैंने वो सिक्किम यूनिवर्सिटी में पढ़ा के मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके वो लोग वहाँ से लेके आया दोनों को पढ़ाया। नामची में था हम लोग का लपचा है अच्छा है वो लोग भी वो क्रूज में काम कर रहे हैं तो वो लोग 5 साल बाद में एक बार आता है मिलने के लिए तो अच्छा लगता है। तो उसने बोला इतना अच्छा जगह घुमाए ऐसा घुमाए तो मैंने बोला तो बहुत लकी है इतना जगह पहुँच गया मैं ये जगह नहीं गया तो ऐसे मत बोलिए आपकी वजह से हम लोग गया है आपने पढ़ाया माँ बाप तो बस्ती का बेचारा ये लोग इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच गया। आपका सोचता हूँ दिन रात मैंने मत सोचो मेरे लिए खुद के लिए सोचो और माँ बाप को देखो क्या करना है भविष्य में। माँ बाप तो एक ही बार है बाद में तेरा पैसा होने से माँ बाप देख नहीं पाएगा तो अभी माँ बाप को देखो ऐसे वो भी अपनी जगह सही है मेरे ख्याल से क्योंकि माँ बाप से भी बड़ा दर्जा अगर हिंदू धर्म में जैसे किसी को दिया है वो गुरु को दिया है जी वो तो वैसे ही बोलता है गुरु हो जब भी जाएगा एक रात हम लोग का पास बैठेगा 2 फिर एक भाई है जैसे तेंजिंग बोल के वो भी अच्छा वो शायद यूएसए में होगा वो भी पहला बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम होटल ट्रेनिंग करके वहाँ बम्बई में वो ले गया था उसको। अच्छा जब सिक्किम में पढ़ रहा था जी उसी टाइम वहाँ था वो भी मैंने उसको पढ़ा के रखा। क्लास 10 पढ़ के उसको पिताजी मेरे पास ले आया था अब मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा आप इसको गाइड में डाल दीजिए। लड़का इतना अच्छा है पढ़ने में लाइक भी है बहुत हैंडसम एकदम सिंपल। तो मैंने बोला क्या करेगा तो गाइड करेगा कि पढ़ेगा और पढ़ने की इच्छा है तो बोला पढ़ना तो बहुत हमको इच्छा है लेकिन पिताजी बोल रहे हैं आप गाइड करो। मैंने तो पढ़ेगा पढ़ो जाओ तुम कॉलेज जाओ कल से फॉर्म भरो सिक्किम उसमें जाओ।
तो मैंने बोला अब दूसरा कॉलेज में पढ़ाने से फिर उसको जल्दी काम नहीं मिलेगा क्योंकि सीकिंग सब्जेक्ट नहीं है, उनका अलग से है, रिव्यूजी है लोग। तो उसको फॉर्म फिलअप करके क्या करके मैंने उसको बोला चाइनीज़ कुक सीखो तुम, सिक्किम यूनिवर्सिटी में डाल दिया वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा काम मिलेगा, अगर बाहर जाएगा चाइनीज़ खाने का वैल्यू है। पढ़ा तो दिया उसको 1 हफ्ता के लिए, पूरा 60,000 कितना लगा साल का फॉर्म फिलअप करके उसको पैसे दे दिए। तो बाद में सोचा मैंने फिर ये लोग हमारे जात के लोग बोलेगा कि मेरा होटल है इसलिए इसको भी कुक में पढ़ा रहा है अपने के लिए, मतलब के लिए। तो हमको अच्छा लगा, उसको पिताजी को बुलाया, आपको कैसा लगा? मैंने इसको मैनेजमेंट में डाला, इसलिए डाला कि जल्दी काम हो, कुछ कमाई हो, आप लोग को थोड़ा खिला सके। तो आप क्या सोचते हैं? इससे बड़ा बात तो कोई नहीं मेरे लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने बोला सब्जेक्ट नहीं है अगर यह कॉलेज पढ़ाने से, तो इसलिए मैंने होटल में जल्दी ही काम मिल जाएगा अगर फॉरेन में जा सकेगा। आप लोग तो ग्रीन कार्ड है, जल्दी काम मिलेगा, इसलिए मैंने उसको चाइनीज़ खाना सीखने के लिए बोला। तुम लोग का जो मेंबर, वो लोग का समाज का लोग है ना, समाज लोग क्या बोलता है? नहीं समाज को कोई मतलब नहीं, वो भी बोल रहा था अच्छा कॉलेज में डाला है, बहुत खर्चा होता है, ऐसा बोल के किया। तो मन में कुछ लगा तो बात उसको पिताजी को बोल ही दिया, बोलना चाहिए ना, ना फिर मतलब ये है ऐसा ऐसा अपना मतलब बोलेगा। तो अभी वो पढ़ के वो बहुत काम किया अच्छा से। माँ बाप को भी एक फ्लैट घर खरीद करके गेंटोक में। पिताजी गुजर गए, 1 साल हो गया, अब शादी किया है उसने। माँ है, भाई भी है, उसको पैसा भी भेजता है, वो भी शादी किया, अच्छा एकदम सेटल हो गया वो भी। अभी मेरे घर में है 2, उसको माँ 3 साल या 4 साल में माँ गया, पिता गया, दूसरा मेरा गाइड करता था, गाइड काम करता, वो फिर दूसरा शादी करके गया, फिर माँ था, माँ भी फिर दूसरा कहीं गया मालूम। तो दोनों को मैंने पढ़ाया, अभी अच्छा से पढ़ा के दोनों। एक है ताक्सी इंस्टीट्यूट में टीचर है, प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल पढ़ता है, और भाई है मणिपाल के सामने कौन सा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज में, उसी में पढ़ा है, उसमें प्रोफेसर अभी, उसमें पढ़ने का बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत राई है ये लोग। तो मैंने वो दोनों के भी वो काम में लगा दिया। वो दोनों मेरे साथ ही बैठता है दोनों ही। और दूसरा है पेम्पा, हाँ वो भी, उसको भी थोड़ा, वो दुबई भी गया था, उसका अच्छा नहीं, आज भी माँ ही बोलता है हमको, 3 साल से 6 महीने से मैंने पढ़ा उसको रखा था। तो आज आएंगे कल आएंगे बोला, आओ तो घर में बैठो बोल के अभी फिर काम में लगाया। अभी वो रंफू उसमें है, चेक पोस्ट में काम मिल गया गवर्नमेंट का, ऐसे काम कर रहा है वो। उसका बहन है ओंगू बोल के, बेटी मेरा, वो पैदा हुआ मेरे घर में, माँ बाप तो काम करता था मेरे घर में। तो वो अभी जेई है, मैंने आचार्य कॉलेज में पढ़ाया था वहाँ पर। मेरा बेटी नहीं है ना, उसको बेटी बना के अभी सब पढ़ रहा है, अच्छा है सब। अब सिर्फ ये लोग को शादी करना है, मेरा अपना बेटा का तो हो गया सेटल। तो जब आपके बेटे वो सब थे, जब स्कूल में थे, तो वो यहीं रहते थे इसी जगह में? नहीं बच्चे आपके? नहीं गेंटोक में, वो पूरा गेंटोक में सारी पढ़ाई वहीं हुई है? जी वहीं गेंटोक में। उस समय जब वो पढ़ रहे थे तो आप यहीं होटल चला मैं होटल चला, और उनके साथ उनके पापा थे? पापा वो भी था, सब का बाहर गया है वही। मेरा हस्बैंड और मेरा बहू भी है घर में, वो एक खाना पकाने के लिए कुक रखा है, एक सबका टाइम में खाना देना, कपड़ा धोना सबका करता था। और हस्बैंड कहाँ रहते हैं अभी? गेंटोक में है, कॉन्ट्रैक्ट करता था, कॉन्ट्रैक्टर उस समय भी? कॉन्ट्रैक्टर जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ऐसे। अच्छा, ठीक अभी थोड़ा डायबिटीज हो गया था उनको, प्रेशर, इसलिए घर में है अभी, घर में रहता है। ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे मान लो हम अगर होटल कवर करेंगे जी, तो हम तो खाली बिल्डिंग दिखाएंगे। जी अगर आप हमारे साथ अगर जाएंगे तो आप हर एक चीज़ का मतलब बताएंगे कि ये यहाँ क्यों है, ये हमने क्यों किया। तो अगर हमारे साथ वो कर सके होटल में तो ठीक है, कोई बात चलेगा ना? जी, ठीक है, ये जब हो जाएगा इसके बाद चलेंगे। कोई बात नहीं। ऐसा बहुत सारा है, क्या किया क्या नहीं किया, हर किसी को के जैसा कि अच्छा होने से सबको करने का दिल ही लगता है, किसी क्या नहीं है उसको देने का दिल हमेशा वैसे रेडी रहता है। बस शरीर ठीक होना चाहिए बस। इसीलिए आपको नीमा बोलते हैं ये? जी नीमा मतलब? नीमा मतलब ऐसे, अब बचपन ने नाम तो ऐसे रख दिया, मालूम नहीं पर क्या। अच्छा, मालूम नीमा मतलब सूर्य, सन। अच्छा, जी। और आपका रियल नेम क्या है वैसे? रियल नेम निमडोम। जी, निमडोम, इसका मतलब क्या है? निमडोम मीन्स अब सरस्वती जी। अच्छा, नीमा मीन्स ऐसे ही। अब क्या कैसे रखा क्या रखा वो मालूम नहीं पड़ा। आप हो बुद्धिस्ट में, और लेकिन आपका धर्म नाम रखा गया सरस्वती। जी तो नाम किसने रखा आपका? निमडोमा पिताजी ने? जी, दोनों ही नाम। हिंदू में थोड़ा डोमा मीन्स सरस्वती है हम लोग का, नीमा मीन्स सन। तो वो थोड़ा हिंदू में भी मानते थे ऐसा? मैं तो ऐसा बचपन से काली मंदिर जाता हूँ, गणेश मानता हूँ। अच्छा, सब सारे धर्म किसने देखा, कोई मर के वापस नहीं आया। सही बात है। सबको मानना है, सबको, किसी को देना नहीं है तो खराब ही मत करो,
बिल्कुल अब मंदिर में हाथ जोड़ने में क्या है? क्या दिक्कत है? हाँ। अगर पैसा है थोड़ा चढ़ाओ, पंडित तो खाएगा ही। मैं तो वही सोचता हूँ। लेकिन मुस्लिम का भी मैं बुद्ध गया या कहीं काशी या कहीं जाता हुआ तो मुस्लिम का जब देखता है ना वो उन लोग का मस्जिद में, वहाँ भी पैसा चढ़ाता हूँ। ये सोचता हूँ कि यहाँ भी है पंडित, उसको भी तो हम लोग नहीं चढ़ाएगा तो वो क्या खाएगा? उसका बच्चा भी होगा। हाँ, अलग है वो धर्म, फिर भी वो तो आदमी था, इंसान है। इस लाइन से मैं यही समझ पाऊंगा कि आपके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है। इंसानी है सबसे बड़ा। बिल्कुल, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे ही करके जब धर्म कोई बनाया नहीं किसी ने, भगवान ये करो वो न करो, खुद आपने बनाया, मैंने बनाया, है ना, ये मत करो ये मत करो, वैसा कुछ भी नहीं है। मर के कोई वापस नहीं आया। धर्म सब एक ही है, ना बुद्धिस्ट ना हिंदू ना क्रिश्चियन, सब एक ही है। लगता है हमको कोई बड़ा नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ कर सकेगा तो किसी गरीब को बच्चा को पढ़ाओ, बराबर उसको एजुकेशन दो। लेकिन मैंने जब बच्चा लोग को पढ़ाया तो हमने सोचता था 9-10 में हो गया तो पास होने से ये लोग साल में तो सबसे खुशी हम होता था। 5-6 का रिजल्ट आता था, इतना खुश होता था उस टाइम में। फिर ये लोग को बाहर जाके पिकनिक खिलाना, कहीं होटल में खिलाना, ये लोग को ऐसे लेके जाता था मैं। लेकिन सोचता था कभी कभी मैंने ये लोग तो पढ़ाता था, अब मैंने ये लोग को अपना पाँव में उठाना है इसको, अब कुछ करना है, अब क्या काम में किसको लगाए, कहीं बोल के क्या काम दे, वो भी चिंता रहता था। लेकिन भगवान के दया से जितना को पढ़ाया किया सबको काम मिल गया, सब काम कर रहे हैं अभी। बेटी भी है, बेटा भी है, सब भगवान के दया से कोई कमी नहीं है। जिसको पढ़ाया सब सक्सेस हो गया। मेरे ख्याल से आप बोलते हो ना, जैसे कि आपने बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरे ख्याल से आप भी पढ़े लिखे हो। कैसे? आपने एक्सपीरियंस से सीखा जी, आपने अपने काम करके अपने उससे सीखा जी, तो आपने वहाँ से नॉलेज गेन करी, वो सबसे बड़ी नॉलेज थी। सबसे बड़े वही। जैसे कि अब कस्टमर आया आज उसको खाने के लिए, जब फर्स्ट होटल जब खोला था तो वो बोलता ये चाहिए वो चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता 2-3 साल तो लगा हमको, थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता वो इसका आपका चॉइस सब मिलके 3-4 साल में हमने मेनू बना दी। लो अब ये रेडी, दिल्ली का एक मेन्यू बनाने में आपको 3-4 साल लग गया। लोगों का एक्सपीरियंस देखे गुजराती आया क्या पसंद है, बम्बई आया क्या पसंद है, वही सब। बहुत अच्छा। वरना लोग क्या करते हैं कि एक मेन्यू बना दिया पूरा, जी। उसमें सब कुछ डाल दिया और जो जिसको लेना है वो अच्छा नहीं लगता हमको। जो हम भी कहीं गया, अच्छा चाहिए, हम लोग तो शराब पीते नहीं है कुछ, मेरा हस्बैंड बट बेटा कोई सिगरेट कोई पीता नहीं है कुछ भी, ले लीजिए। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं। तो हम लोग को चाय चाहिए अच्छा, तो कहीं जाने से चाय अच्छा नहीं मिलने से बहुत खराब लगता है हम लोग को। सेम हमारा भी। अब मुझे चाय अच्छा मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी वही है चाय, तो इसलिए मैंने अच्छा जो भी आएगा अच्छा चाय एकदम गर्म, कप भी गर्म करके उसको गर्म चाय दे दो, अच्छा चाय मिले, कम से कम थकान तो मिटेगा। इतना दूर से आएगा, अच्छा होटल भी लगे और खाना भी अच्छा, थोड़ा थकान दूर हो। मेरा सोच वही है, चाय अच्छा मिलना चाहिए। नहीं तो फिर दूसरा शराबी होने से तो पी लेगा, कुछ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगा हमको। अपना मर्जी से बनाया पलंग। ये आपने खुद बनाया? जी नहीं मिस्त्री लगाया, लेकिन डिजाइन मेरा है। अच्छा, ये गोल वाला, ये आपका बेडरूम है? गोल वाला है। अच्छा, ये आपका खुद का बेड है? जी। आपने गोल क्यों बनवाया ये? हमको अच्छा लगता था, बचपन से मेरा इच्छा है। लेकिन इसको और भी जगह छोटा है ना, बड़ा जगह होने से हम क्या करता है उसको लाइट, ऐसा लाइट लगा दे उसे घूमने वाला, वैसा चाहिए हमको। अच्छा। लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि जगह छोटा है बहुत। ऐसा लाइट लगा दिया, घूमते घूमते बैठ गया। बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। अरे ये आप ये जो दिया है ये पूरे टाइम चलता है? दिन रात जलता है। ये कब से जल रहा है? लास्ट टाइम कब जलाया था आपने? ये कल से जलाएगा, आज शाम तक बैठेगा ये। कल फिर रोज, फिर अगले नेक्स्ट डे फिर दूसरा। तो ये बुझने से पहले ही चेंज कर देते हो या? जब ये जल रहा है उसको निकाल के फिर दूसरा डाल देता है। और ये कब से कर रहे हो आप? बचपन से? जब पैदा हुआ था वो बुद्धिज्म था, माँ बाप ने सिखाया, वही कंटिन्यू किया। ये मैम का टीवी, ये सब मेरा कपड़ा रखने का है अपना। ये मैम का अलमारी है जी। कोई पीने वाला आए यहाँ पर है, मेरा सब कुछ है। मैम यहाँ पे आप भी पीते दारू? देख ली। नहीं आप नहीं पीते? आप लोग तो पीते। मेरे जैसे ही हो आप। मैं भी नहीं पीता एकदम बिल्कुल भी। पीने अच्छा नहीं लगता हमको पीने पर वाला। लेकिन जो लोग आते हैं उनको उनके लिए खिलाते हैं तो ठीक है। तो इतना दूर आए थे, देने हैं हमको। आप मेहमान नवाजी में बिल्कुल कमी नहीं करते एकदम। और ये बहुत प्यारा लगा मेरे को जी। ये लोग हम लोग जब ठंडा होता है ना, लकड़ी जलाता है तो फिर यहीं बैठ के पीना खाना अच्छा। ये तंदूर, इससे पूरा कमरा गर्म हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है, पसीना हो जाता है हम लोग को। वेरी नाइस। और उधर क्या है? ये होटल में एंटर कर सकते हैं यहाँ से? यहाँ से आ सकते हैं आप लोग।
ये हर साल एक बार लगाता है। हर साल चेंज होता है? जब हम लोग पूजा के बाद में, जैसे आप लोग का नया साल होता है उसी में हम लोग का नया साल में चेंज हो जाता है हर बार। ये और ये पहला टिबिट से बहुत पुराना, उस टाइम में थर्मस नहीं होता था ना यहाँ पर। अभी जो थर्मस आया था सब गर्म रहता है, तो उस टाइम में ये इसमें चाय डाल के ऐसे रख देता था किचन में, तो इसमें गर्म होते रहेगा, कोयला लाएगा नीचे, तो उसी से हल्का करके उस गर्म चाय पीता था। तो इसमें कितनी देर पानी गर्म रहता है? जो इसके नीचे वो आग रहेगा ना, कोयला रहेगा, उसके ऊपर ही वो रख देगा। आपके रूम में जो हाँ, है वैसा बना के? उसी ऊपर रखेगा दोनों ही। तो इसमें जैसे फितू बोल के हम लोग कोई सतुआ का घी डाल के थोड़ा उस डाल के इसको बनाता है, दारू से हल्का करके वो रख देता है, उसको निकालते खाते रहेगा, वो भी गर्म रहते हैं। और ये चाय भी ऐसे, ये जितना आग में रखे उतना गर्म अच्छा होता है। ये मिट्टी का है पहला जमाना का। अच्छा, ये मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी का है। ये ये देखने- भी सब मिट्टी में। ये भी मिट्टी का है? जी, दोनों देखने में लोहे लोहे जैसे लग लगता रहा है, है। मिट्टी है सब, और इसी में गर्म है। अभी तो जो हाँ। तो इसमें डाल के खाता था बिस्किट वगैरह। अभी जो सब टॉपर वायर क्या आ गया, पहले इसमें सब बिस्किट मकई या जो भी हो इसमें डाल के रखता था। वो सीला नहीं होता, गीला जी, नहीं, जी, वो नहीं होता था, खराब ना हो, एक्स्ट्रा खुलेगा सही था। ये जो हम लोग ये जब घर बनाता था तो उसमें बलुआ निकलता है ना, बलुआ लेने के जाता है जंगल में, उस टाइम में वहाँ से निकल रहा है, सब निकल आया खुद। लकड़ी है अपने वैसे, आप, है जी लकड़ी है, अपने आप निकल आया। हाँ। ये भी सब है। ये देखिए आदमी बैठा जैसा है ना, देखिए ये सब वही उसी में जब घर बनाता था। तो ये जो फ्लाइट आपने देखा था झंडा नीचे जो अभी लगाया था, वो इसका है, इसका छाप ये होता है। इसी से कपड़ा रखेगा, उसके ऊपर ये रख के छाप करके वैसे ही झंडा निकलता है इसे। ये भी वैसे। और ये जो पत्थर में लिखा है, मनी पे में लिखा हुआ है, आधा है ये पत्थर। और ये ज़मीन जब हम खोदा था फर्स्ट टाइम, जब पिलर खोला था तो ये निकला ज़मीन से। ओके। तो उस कुछ डाल के आधा टूटा दिया था, आधा निकाल के रखा था, उतना केयर नहीं किया हम लोग। बाद में हम लोग लामा लोग को मालूम पड़ा, तो वो लोग बोला आधा भी निकालो, कहाँ पर है खोजे। तो उस टाइम में खोज नहीं पाया। वो मनी पे में लिखा हुआ है, बहुत पहला सदियों से कप नीचे दबा कर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ रखा था इसको। बहुत ट्रेडिशनल पुराना। ये भी सब बोलो से निकला हुआ है, देखिए बना ये जैसा। साथ ही क्यों होते हैं? ये 7 क्यों होते हैं हमेशा? साथ ही जलाना ऐसे ही, जैसे मैंने देखा जब बचपन से साथ ही जलाता है। पूजा जब पानी भी चढ़ाएगा साथ में चलाता है, कि वो उसका उतना खास मालूम और इनके मतलब इनके नीचे जो लिखे इनके, ये सब जो सात चक्र हुआ है हम लोग का, इसका नीचे ये होना चाहिए। जब बलेगा बत्ती जलाएगा आप उसी को। अच्छा, वो हर एक बत्ती उस उसका चक्र को होना चाहिए, डिनोट उसमें करती है। चाहिए। ठीक है। ये तो सब ऐसे ही है। ये जो है ये जो बहुत ट्रेडिशनल, वो जो राजा रानी का कहानी है ये, वो जो किताब पढ़ के सोया हुआ ना, वो रानी है, वो गुस्सा हो गया राजा से, उसका अपना प्रिंस से पूरा गुस्सा हो गया, वो रह गया। तो राजा ने क्या किया, वो सब बाजा बजाने वाला उसको खुश करने के लिए, ये सब ये कथा है, एक कहानी बहुत लंबा। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा फ्रेम एक पूरा जी एक कहानी है। अच्छा, उतना मेरा हस्बैंड को मालूम है सब। अच्छा, ठीक है। अब ये तो मालूम ही है आपको, याक। हाँ, याक, ठीक है। जब पहले जमाने में गाड़ी नहीं होता है तो जंगल में जाते वक्त कहीं कोठा जाता, तो इसी को पूरा सामान लेके जाता है, वो सामान का ये है पैकेट। अब इसमें सब डाल के घोड़े में या गाय गोरू दोनों साइड में लटका के खाने का इसको लेके जाता था। ऊपर का जो छाला का है ना, वो छाला का है, कोई कौ का ही होगा शायद, उसी में डाल के सब खाने पीने का सामान। अच्छा, तो वो उसे जानवर की चमड़ी से बनाया? हाँ, जानवर की चमड़ी से बनाया। पहले सब चमड़ी से होता था सब। तो अभी तो अब सब गाड़ी आ गया, सब फास्ट हो गया, सब कुछ मिल जाता है। तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा ये। अच्छा, हाँ, इसके अंदर रखते हैं। इसके अंदर चावल रखा हुआ है, क्यों ऐसे? थोड़ा खाली नहीं रखना है, कोई भी चीज़ आप लोग का भी हो, हम लोग बुद्धिज्म खाली कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना जो भी हो, थोड़ा बिस्किट हो या चावल हो, सबसे अच्छा चावल है, खराब भी नहीं होता, सब डाल के। ये तो ऐसे मतलब बनाने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसमें मंत्र है, हर जगह में रखता है, कोई पत्थर में लिख के रखता है, हम लोग इसमें रखे। यहाँ पर बहुत जगह है, वो अपना छत में रख देते, बहुत बचाएगा उसको। अच्छा, तो आपने सुना होगा, नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो सालों पहले 5-6 साल पहले जो एक बार हुकुम आया था, सुना होगा सिक्किम में, उस टाइम में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ना। सबका घर में अपना मानता है, धर्म अपना विश्वास में चलता है सब। बिल्कुल, हाँ। यहाँ का आलू बहुत अच्छा होता है, और तो गेहूँ है, ये गेहूँ बोलता है हम लोग। अब तो कुछ दिन में निकल जाएगा, बहुत टेस्टी होता है, अलग एकदम। जो कल साग बनाया था आप लोग नहीं खाया था?
साग खाया था वो यहाँ क्या है लोकल टेस्टी होता है। हाँ हाँ वो मिक्स वेज टाइप जो जी, था जी, हरी हरी वो साग, हरे रंग की पतली पतली वो हाँ, लाइनें थी हाँ जैसे पंजाब में भी तो होता है वो हमारे सरसों का यहाँ साग, सरसों का साग यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। और ये जो आलू है ना वो आलू अलग टेस्ट, आप उसको उमाल के खाकर चटनी बना के रख दीजिए बस खाते रहे। बहुत बढ़िया। ये 5 अलग अलग उसको ये 5 रंग के होते हैं ना जी 5 रंग। और ये किसको दर्शाते हैं ये जो आकाश पानी जमीन और जो प्रकृति जैसे हाँ 5 एलिमेंट ट्री वगैरह 5 का सबके लिए उनके लिए तो इसका मंत्र भी वो जो ट्री वगैरह जो खेती करता है सबके लिए मंत्र, इसमें पूरा मंत्र होता है गाँव में अच्छा हो सबके लिए। तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे अब हवा इसमें प्रेयर्स लिखी हुई है जी जी लिखे हुए तो हवा चलती है तो प्रेयर्स पूरी वैली में पूरा पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ सब जगह में अच्छा जहाँ भी ये जहाँ लिखा हुआ है ये पूरा लाचुंग सिक्किम नहीं पूरा सिक्किम में ऐसा जहाँ भी उठा लद्दाख में भी ऐसा होता है। जहाँ पे भी हाँ लद्दाख में रहा था वहाँ पे भी हर जगह था सब जगह में। अभी बाइक से उड़ाता है ना उसको में लगाता है बाइक में आगे अच्छा है लगाने से, लेकिन उसको सिगरेट लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ खाई नहीं सिगरेट बिल्कुल नहीं छोड़ दो फिर नहीं हाँ वो नहीं होने से अच्छा। जो हम लोग कभी यहाँ पूजा जो भी करेगा, कभी मैं गेंटोक जा रहा हूँ तो फिर ऐसा लड़का लोग रखेगा कि जो बीड़ी सिगरेट कोई ना पिए। एक और चीज़ है जैसे ये फ्लैग है जी ये फ्लैग बहुत लोग ऐसे बैग के ऊपर लटका के रखते हैं लेकिन वो बैग फिर वो नीचे भी लगता है पाँव भी लगता वो है अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं है। वो गाड़ी का अच्छा भी लगा, गाड़ी का अंदर वो भी नहीं लगाना है। गाड़ी का अच्छा तो कुछ भी खाएगा क्या हो उसको इसको एकदम अलग से रखना है इसको। जैसे खाई नहीं खाया सिगरेट पिया ये धुआं लगने से कुछ फायदा नहीं तो है। आप कह रहे हो ये डेकोरेशन का सामान नहीं है पूजा का डेकोरेशन है पूजा है ये बाइक में ठीक ही है बाहर ही है कुछ हाँ, फायदा बाहर नहीं होता, रखने लेकिन गाड़ी का अंदर अच्छा नहीं है, घर का अंदर भी अच्छा नहीं। आप बिल्डिंग के ऊपर एक लगा दीजिए आपको अच्छा ही होगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसे घुमा के रख दीजिए वहीं पर। I have a question about all these paintings in the house and the ceiling. Is they done by a local painter from Sikkim? Sikkim, local painter. Lapches or Sikkimese old. Okay. Very good painter. Very good. Yes. It's so nice. And in the room you see the painting in the on ceiling. the ceiling as well You can look at them and then you can fall asleep and dream about the paintings. अच्छा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊपर में है पेंटिंग बनाया हुआ था, जब आप सुबह सो के उठे तो नजर पड़े उसमें पेंटिंग में तो आप खुश हो जाए, इसलिए मैंने बनाया। तुमने को बता दीजिए। So she's saying the same thing. The story behind the painting on the ceiling, when in the morning you open your eyes for the positive and the dreamy morning, so that it will fulfill your energy with the positive vibe. That's why they created the painting on the ceiling. It's the same in the evening. You look at them and then And you fall asleep and you have so nice sleep. तो वो बोल रहे हैं कि जब सोने के पहले भी जब वो देख के सोते हैं ना तो उससे अच्छी नींद आती है। और वो कोई पूजा कोई भगवान कुछ नहीं, ऐसे पेंटिंग है हम लोग ने जैसा कोई फूल बनाया ऐसा बनाया तो लोग को अच्छा लगे, सुबह होते खुश हो जाए, उसको दिन भर वो खुश रहे, इसलिए बनाया। And she's saying she's not educated, but I think she's the more educated than the educated person. See, no, We are all educated. You learn things every day and you educate yourself. yes, You don't need to go to university or big schools. That's another type of education, but we have our own education also where we are and where we live. वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं होती, एजुकेशन रोज की दिन में होती है। तो हम रोज कुछ नया सीखते हैं, वही रियल एजुकेशन होती वही है। तो हमको भी ऐसा लगा, जो आया उसको कैसा लगा, अब इसको ये देना चाहिए, ऐसा हमको भी दिल बड़ा होना चाहिए। Yes. जैसा लगा। She's saying just heart needs to be bigger. That's it. लेकिन तो जाना है ना, लेकिन कुछ We जाना all have to go from this earth one day. Yeah. So we have to give as much as we can. Yeah. You receive a lot of guests from all over the India, I guess, and also some foreigner. Have you yourself been out traveling in India? Yes.
वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर यहाँ आते हैं, तो आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो बहुत सारा घूमा। बहुत सारे। Yeah, she told me like she was there in Singapore, Thailand, Malaysia, and what else? Singapore, Thailand, Malaysia और कहाँ जर्नलिंग कहाँ गए मालूम नहीं। बहुत जगह है एशिया में। सिर्फ बम्बई नहीं घूमा। In India, she covered all the states. Only Mumbai is left. So there is one monastery in Mumbai. Soon she will visit that. And then जाएगा मुंबई। then the whole India is covered and few Asia's country. And her dream destination is Japan. Japan. Oh, and why is that? जापान क्यों? अच्छा लगता है, बहुत जाने के दिल है बहुत सारा। जापानीज लोग और हम लोग एक ही टाइप का होता है ना, तो हमको लगता है कि वहाँ जाके एक बार देखना चाहिए कैसा है क्या है, उसका दिल है। अब जहाँ पाएगा नहीं पाएगा वो God knows. So she's saying the Japanese and we as a Buddhist share the same values. Okay. So that's why she want to visit the Japanese country. And she will or not, don't know, but she want to. इधर से कहाँ से आए? दोनों अलग अलग कंट्री से हैं। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए हो बता दीजिए। The country I'm from? I'm from Germany, Berlin. And I'm from the northern part of Europe, Sweden. Sweden and स्वीडन Germany. का तो बहुत सारा आता है। Yes. मेरा बेटा है एटलांटा यूएसए में। Atlanta, जी। USA में। हमको Son is in आपको। Atlanta, US. बहू भी है वहीं पर, बेटा भी वहीं पढ़ रहा है, छोटा नाती भी वहीं पढ़ रहा है। The workers' children and all are my children. But the real one is only 2 sons. So, तीन नाती। and Makes three- you busy enough. That's and 3 more siblings. Apart from those 2, 3 more siblings. So total 5. 64. So right now मैं ऐसी जगह पे हूँ and एक ऐसा रूम शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे one person is 69 year old and एक है 58 and we have one more 65 year old. ये दोनों राइड कर रहे हैं बाइक थ्रू आउट द कंट्री। 1 साल से ज्यादा हो गए हैं बाइक पे घूमते हुए एंड ये 40 साल से एक होटल रन कर रही हैं। सो एज इज नॉट द लिमिट गाइज, एज इज नॉट द लिमिट आई गेस। आप लोग पीपल यूज टू से लाइक यू नो वी हैव ओनली फ्यू डेज टू लिव बट नॉट, वी हैव एन नंबर ऑफ ईयर्स। टिल यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम यू आर यंग। एग्री? Agree. Totally agree. इसको गिनो मत, इसको गिनो मत। ये सोचो हर दिन क्या करना है, नया नया चीज सीखना है, करना है, उसी से आपको नॉलेज बढ़ते जाएगा, अच्छा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Wow, beautiful. So she's saying, don't count your age. Learn every day. Your age will extend automatically. That's a good plan. That's a very good goodbye line.